तो है गाइस, दर्पण ऐप में थोड़ा सा अपडेट आया तो उसमें देख सकते हो आप रिलीज नोट दर्पण ऐप वर्जन 2.0.3। तो इसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या किस किस चीज़ों के बारे में अपडेट आया है और कौन से इश्यूज जो है वो फिक्स हुए गए हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर जनरेशन इश्यू देख सकते हो कि माइग्रेट यानी कि सोटी से एमडीएम श्योर एमडीएम में अब माइग्रेशन हुआ। तो उसके बाद जो है वो बॉर्डर जनरेशन पे इश्यू आ रहा था, तो उसको कैसे फिक्स करना है उसके स्टेप्स दिए गए। और सूटी से श्योर एमडीएम का अपग्रेशन माइग्रेशन आपको पता नहीं है तो मेरा लास्ट वीडियो आप देख सकते हो कि उसका क्या माइग्रेशन हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कैसे फिक्स करना है बॉर्डर जनरेशन इश्यू। तो सबसे पहले आपको दर्पण ऐप में लॉगिन करना है, उसके बाद यूटिलिटीज़ का ऑप्शन ढूंढना है, वहाँ पे जाके आपको मास्टर डेटा अपडेशन का जो है वो ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करके बीओ ओपनिंग बैलेंस का जो है वो आपको तीन चार ऑप्शंस में से बीओ ओपनिंग बैलेंस का क्लिक कर लेना है। उसके बाद अपडेट करने का ऑप्शन मिलेगा तो आपको सिंपली अपडेट पे क्लिक कर लेना है, प्रोसेस होगी। उसके बाद जो है आपको वापस बाहर आ जाना है और उसके बाद जो है आपको बोर्डा जनरेट करने का ट्राई करना है, तो आपका सक्सेसफुली बोर्डा जनरेट होगा कोई भी दिक्कत के बिना। तो ऐसे ही आप ये बोर्डा जनरेशन इश्यू है वो फिक्स कर सकते हो। उसके बाद दूसरा पॉलिसी नंबर इनपुट वैलिडेशन। तो आप जो है वो पीएलआई आरपीएलआई का जो है प्रीमियम ले कलेक्ट करने के लिए जो है आप पॉलिसी नंबर का डेट मतलब कि पॉलिसी नंबर डालने को जाते हो, तो उसमें आपने गलती से स्पेस वेस डाल दिया हो या ब्लैंक कुछ भी डाल दिया हो और उसके बाद आप सबमिट करते हो तो ब्लैंक स्क्रीन आ जाता है या आपको कुछ आगे प्रोसेस दिखता नहीं है। तो वो पहले इश्यू आता था, बट उसको रिमूव कर दिया गया है कि आपने गलती से स्पेस बेस डाल दिया है तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देगा सिस्टम दर्पण ऐप में, और आपका जो है वो सक्सेसफुली आपको प्रोसीड करने देगा प्रीमियम लेने के लिए। उसके बाद तीसरा न्यू पॉलिसी इंडेक्सिंग एंड सम एश्योर्ड वैलिडेशन। तो पहले जब आप न्यू पॉलिसी इंडेक्सिंग करने जाते थे तो कुछ इश्यूज देखने को मिलते थे, सम एश्योर्ड भी आप वैलिडेट करते थे तो कुछ प्रोसेस होता नहीं था, प्रीमियम कैलकुलेट होता नहीं था। तो छोटे मोटे इश्यूज देखने को मिलते थे आपको इंडेक्सिंग में, तो वो भी इश्यूज जो है वो सब सॉल्व हो गए हैं सक्सेसफुली। तो अब आप आराम से हो पॉलिसी इंडेक्सिंग कर सकते हो कोई भी दिक्कत के बिना। उसके बाद चौथा इश्यू है डेट सिलेक्शन रिस्ट्रिक्शंस। तो restrictions have been implemented to prevent users from selecting the current date in IPv and data entry options if they have not performed day begin and current date। तो क्या था कि पहले जो है वो आप डेटा एंट्री और आईपीवी का डेटा एंट्री करने देते थे, आपको ऑप्शंस खुलने देते थे। अगर आप जो है वो आज की डेट के बिना जो है लास्ट डे की डेट चेंज करके उसमें कोई भी जो है वो डेटा एंट्री मतलब कि कोई बैलेंस गलत डाल दिया, कुछ आगे पीछे करना चाहते हो अमाउंट, तो उसका ऑप्शन आपको देखने को मिलता था। बट अब जो है वो आपको डेट चेंज करने का ऑप्शन हटा दिया गया है, तो उसमें आपको कोई भी डेट चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब कि पुराने कोई भी डेट की जो है वो सिलेक्ट करके डेटा एंट्री नहीं कर सकते हो। तो आपको खास करके ध्यान रखना है कि सही से आप जो है वो डेटा एंट्री वैल्यू इनपुट करो डेटा एंट्री में और आईपीवी में भी। और उसके बाद जो है लास्ट अपडेट है वो आईपीवी के बारे में कि ट्रांजैक्शन अमाउंट कंफर्मेशन एंड एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन। तो पहले क्या है कि दर्पण में आप जो है वो आईपीवी के जो ट्रांजेक्शन करते थे उसको मैन्युअली इनपुट करते थे कि इतना डिपॉजिट किया इतना विड्रॉल किया है, बट अब जो है वो ऑप्शन हटा दिए गए। अब आप जो है वो आईपीवी के ऑप्शन पे जाओगे तो वहाँ पे फैच सबमिट की जगह पे आपको फैच डेटा का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब जैसे ही फैच डेटा पे क्लिक करते हो तो आपने आईपीवी में और डेटा डिपॉजिट और जो भी विड्रॉल किया होगा वो ऑटोमेटिक वहाँ पे आपको दिख जाएगा। और उसके बाद जो है फैच होने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा और कैंसिल का ऑप्शन दिखेगा या गो बैक का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो restrictions have been implemented to prevent user from editing the IPv transaction amount, the IPv data entry option. Further, IPv data fetching users will be alerted with the message submit if the perform information is correct, cancel if you want to submit later। मतलब कि आपको क्या करना है कि आप जैसे आईपीवी में जाओगे, अगर आपने आधा दिन काम किया उसके बाद आईपीवी के ऑप्शन पे जाओगे और फैच करोगे तो आपने जितना भी डिपॉजिट और विड्रॉल किया होगा वो वहाँ पे फैच हो जाएगा। बट वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो है वो कैंसिल मतलब कि ऑप्शन जो है वो आपको सबमिट का मिलेगा और दूसरा ऑप्शन जो है वो कैंसिल का मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि आपने आधा काम कर दिया गया, फैच भी हो गया आपका जो है वो अमाउंट भी सही से दिखा दिया डिपॉजिट और विड्रॉल का, बट अगर आपको आईपीवी का काम करना बाकी है तो आपको क्या करना है, कैंसिल करके सबमिट लेटर के ऑप्शन पे क्लिक करके वापस चला जाना है। क्योंकि वंस द सबमिट बटन इज क्लिक यूजर विल नॉट बी एबल टू चेंज द ट्रांजेक्शन अमाउंट। मतलब कि अगर आपको जो है वो ट्रांजेक्शन करना है बट आपने आधा दिन हुआ और अगर आधा दिन में आपने फैच करके गलती से जो है वो आपने सबमिट कर दिया, मतलब कि 500 का डिपॉजिट करा है और 3000 का विड्रॉल करा है,
और उसको आपने फैच कर दिया, और उसके बाद जो है वो अगर आपको आधे दिन के बाद जो है वो कुछ ट्रांजेक्शन्स करने बाकी है आईपीवी के, और आपने गलती से सबमिट कर दिया, तो उसको जो है वो वापस से चेंज नहीं कर सकते हो अगर आपने गलती से सबमिट कर दिया है तो ये आपको खास ध्यान में रखने वाली बात है कि आपको जो है वो आईपीवी का डिटेल्स जो है वो फैच डे एंड करने के बाद ही करना है, तभी जो है वो आपको सबमिट क्लिक करना है आईपीवी का जो डिपॉजिट है और विड्रॉल है। तो यही है अपडेट्स। तो यही आपको खास चीज़ें ध्यान में रखने वाली है, तो आपको ध्यान में रखना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव फन, पीस आउट।